नमस्कार जातकों। तो हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए आने वाले मंथ अप्रैल में कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत चेंजेस आने हैं अप्रैल में। तो कैप्रिकॉन एसेंडेंट मकर लग्न वाले जातकों, लग्न में 10 लिखा है तो कैप्रिकॉन एसेंडेंट है आपका। कैसा रहेगा आने वाला मंथ अप्रैल, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ चेंजेस, बहुत बदलाव होने वाले हैं। आपके लग्न का लॉर्ड शनि 1 अप्रैल को जब आप जागेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी राशि में चेंजेस आ चुके होंगे, यानी कुंभ से मीन में आ चुका होगा। फिर यहाँ 5 ग्रहों की युति, सूर्य बुध शुक्र शनि राहु की युति होनी है। कहाँ? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में इनमें से अमूमन ग्रह बेहतर रिजल्ट देते हैं, इसलिए इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं। शुक्र जैसे इस मंथ में है वैसे ही आपके आने वाले मंथ अप्रैल में मीन पे बैठा है तो उच्च का हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कन्या का जो है शुक्र नीच का होता है। बुध मीन पे बैठ के नीच का हो गया। शुक्र और बुध एक साथ बैठते हैं, इनमें से एक भी उच्च का है तो दूसरा स्वतः नीच का हो जाता है। तो मीन का बुध नीच का है, यहां लिख दिया मैंने। सूर्यदेव का ट्रांजिट होगा 14 अप्रैल को। कहां पे? मेष राशि में, आपके 4th हाउस में। उसके बाद वहां बैठ के वो उच्च का हो जाएगा। मेष का सूर्य उच्च का होता है। मंगल महाराज का ट्रांजिट होगा आपके 6th हाउस से 7th हाउस में। 7th हाउस में आते ही कर्क राशि में आएगा मंगल, तो मंगल नीच का हो जाएगा 3 अप्रैल को। ये चेंजेस हैं। उसके बाद आपके बुध शुक्र वक्री मोड में थे, जिसमें बुध मार्गी हो जाएगा 8 अप्रैल को, शुक्र मार्गी हो जाएंगे 14 अप्रैल को। तो क्या रिजल्ट रहेगा ट्रांजिट ऑफ सैटर्न का कैप्रिकॉन एसेंडेंट के लिए, इस पे बात करते हैं। नमस्कार सभी जातकों को, होली की शुभकामनाएं। होली ध्यान से मनाइएगा और जम के मनाइएगा। कैप्रिकॉन की अगली सीरीज जो है, मैं कभी भी बैठ जाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल परसों में बैठ जाऊंगा तो आपको बना दूंगा। बैठने का सिर्फ देव होता है। देखिए उसमें आगे बढ़ते हैं। लग्न का लॉर्ड आपके शनि महाराज है। कैप्रिकॉन्स, ये आने वाला मंथ आपके लिए थोड़ा जो है पैसा निकालने वाला होना चाहिए, यदि आप थोड़े भी समझदार हैं। देखिए यहाँ पे पहली चीज तो ये है कि जो साढ़े साथी का फेज, मैंने साढ़े साथी पे वीडियो बनाया है, आपने देखा होगा, राशि के हिसाब से भी बनाया है, लग्न के हिसाब से भी। अब यहाँ पे 3rd हाउस में राहु शनि शुक्र बुध सूर्य की युति है। अगर सूर्य को हटा दूं तो महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में राहु शनि शुक्र बुध में से, इन चारों में से कोई 3 का कॉम्बिनेशन भी आपका चलता है तो आपको धन प्राप्ति का आने वाले मंथ में मजबूत योग बनाता है। अब हम पहली जो हमने मेन चीज लिखी है ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, इसकी बात करते हैं। देखिए शनि महाराज की बात चलती है। शनि महाराज जो है वो किसके मालिक होते हैं? आपके लग्न का मालिक है, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है। ठीक बात है। अब शनि का राशि परिवर्तन कुंभ से मीन पे आपको 1 अप्रैल को मॉर्निंग दिख जाएगा। तो इसमें कुछ केस हैं कि शनि क्या फल देगा। पहली बात तो यह है कि मकर लग्न वालों, लग्न बोला है मैंने, क्या आपको जो है साढ़े साथी है या नहीं है, या आप उससे निकल चुके हैं, इसको समझें आप। यदि आपका चंद्रमा आपके लग्न में बैठा है, लग्न कुंडली में, तो आपका मकर लग्न, मकर राशि हो गई, मकर राशि है। और हम जानते हैं शनि महाराज जो हैं वो आपके कुंभ से मीन पे आएंगे तो आपके इस चंद्रमा को लग्न के बिल्कुल छोड़ चुके होंगे। यानी यदि आपका मकर लग्न मकर राशि है तो आप साढ़े साथी से पूरी तरह से निजात प्राप्त होगी आपको। और आपको ये 1 अप्रैल से पहले पहले जाते जाते ये महीना, अगर आप थोड़े भी कॉन्शियस हैं तो धन का योग दे जाएगा, झटके में लाभ का योग। अब यदि आपका चंद्रमा बैठा है 2nd हाउस में, देखिए 2nd हाउस में तो कुंभ राशि है। अब शनि महाराज यहां से कुंभ से आए हैं मीन में, तो मकर लग्न में कुंभ राशि है आपकी। उस केस में क्या है, आप साढ़े साथी के लास्ट फेज में है, 3रे चरण में है। तो अब शनि चंद्रमा को फ्लक्चुएट तो करेगा, धन का योग बनाएगा 3rd हाउस में बैठ के आपके लिए। पॉजिटिव चीज क्या देगा मैंने पहले बताया हुआ है, साढ़े साथी के वीडियो में देखिएगा। अब यहां पे शनि महाराज फ्लक्चुएट किसे करेंगे? चंद्रमा को। मालिक कहां का बनता है? 7th हाउस का। पहली बात तो यह है, स्पाउस वाले खाने में हलचल मचाएगा। कुंभ जो है राशि है आपकी मकर लग्न में, तो उसके बाद आपके लाइनेज में 2nd हाउस में बैठा है, हलचल मचाएगा। मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा आपके, और हो सकता है आपके फैमिली में किसी को झटका दे, ऐसे ही योग बनाएगा। आपका मकर लग्न में आपने कहा पंसाब मीन राशि है, तो मीन राशि में तो शनि का ट्रांजिट हुआ है, तो इस समय मीन राशि वालों के लिए मकर लग्न में जो शनि महाराज हैं वो बीच के फेज में, बीच के 2.5 साल में होंगे, यानी उदर पे या हृदय में होंगे कहे तो। यहां पे चंद्रमा बैठा है, यहां 3rd हाउस टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा आपके लिए। देख रहा है भाग्य वाले खाने को, बुध की राशि को, भाग्य को हाईली अनप्रेडिक्टिव कर देगा। भाग्य से जो मिलता था वो भी मिलना बंद हो जाएगा या उसमें हलचल आएगी। उसके बाद ये आपके जो
सेवेंथ हाउस है स्पाउस वाला खाना, उसके चलते, क्योंकि यहां का मालिक क्या है, चंद्रमा है सेवेंथ हाउस का, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, आपको ऐसे योग बनाएगा। इसके पॉजिटिव असर क्या होने हैं मैंने बताया हुआ है, फिर से बोलता हूं, आपके जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में जो बनाया है राशियों के हिसाब से, आपका साढ़े साथी का असर उसमें देखिए। अब यदि आपका मकर लग्न है और मेष राशि है, ठीक, लग्न का लॉर्ड शनि, राशि का लॉर्ड मंगल, दोनों में वैसे ही नहीं पड़ती। लोग कहते हैं साहब पड़ती है, पंत साहब कैसी बात करते हो, नहीं पड़ती। शनि महाराज जो लग्न के लॉर्ड हैं आपके, वो आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो मंगल है, उसके अधिष्ठाता हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं, यानी वो हनुमान जी के को मानते हैं। वो हनुमान जी के जो हैं, हनुमान जी जिसको इंडिकेट कर रहे हैं मंगल को, उसको नहीं मानते, ग्रह से उसकी एनिमिटी है। तो खैर यहां पे यदि आपका मकर लग्न है, मेष राशि है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। यदि शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है साढ़े साथी के चलते, साथ ही साथ काम धंधे में हैवी फ्लक्चुएशन आएंगे, चेंजेस का योग बनाएगा। साथ ही साथ आपके स्पाउस वाले खाने को लेकर मन अशांत होगा, या आपके वैवाहिक जीवन में या इश्क मोहब्बत में हलचल आएगी, यानी इश्क मोहब्बत नहीं हुई है, होने का योग बनाएगा, चल रही है तो वहां पे जो है वो कुछ खेल कर देगा आपके साथ। वैसे भी आप जानते हैं मैक्सिमम केसेस में कैप्रिकॉर्न के जब इश्क मोहब्बत के केसेस टूटते हैं तो उनको खुद नहीं मालूम होता कि उनके साथ हुआ क्या। खैर ये बात की बात है। तो ये साढ़े साथी का असर होना है, यानी मकर लग्न वालों, यदि आपका चंद्रमा लग्न में बैठा है तो आप साढ़े साथी से फ्री हो गए, जाते जाते आपको 1 अप्रैल से पहले देने का योग बनाता है, आप कैश कर पाते हैं, नहीं कर पाते, दैट इज योर हेडेक। सेकंड हाउस में बैठा है तो आपके जो है साढ़े साथी का लास्ट फेज है, क्या नुकसान देगा बताया मैंने। और आपके थर्ड हाउस में बैठा है तो साढ़े साथी का मिड फेज है, आपके फोर्थ हाउस में बैठा है तो साढ़े साथी का पहला फेज है। इस केस में क्या हल मिलना है, क्या फल मिलना है, शनि के चलते बताया मैंने। उसके बाद यदि आपका मकर लग्न में मान लीजिए कुंभ राशि, मीन राशि या मेष राशि नहीं है, बाकी राशियां हैं, या फिर इनके होने पे भी इनके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हैं उस पर बात करते हैं। शनि बैठा थर्ड हाउस में है, राहु शुक्र बुध के साथ, ठीक, अच्छी बात है। मालिक है लग्न का, आपके सेकंड हाउस का, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए लाइनेज वाले खाने का मालिक है, पीढ़ी में संतान होने का योग बनाएगा, यानी जो कैप्रिकॉन्स लेडीज बहनें या फिर भाई लोग लंबे समय से प्रयासरत थे कि संतान हो, उनके लिए आने वाले मंथ अप्रैल में संतान होने का मजबूत योग बनता है। दूसरी बात, शनि की दृष्टि शुक्र की राशि पे, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन आपके स्वयं के प्राप्त करने का या आपकी संतानों के प्राप्त करने का मजबूत योग बनता है। यदि आप प्रयास कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईआईटीज हैं या मेडिकल हैं, तो इसके लिए आपको ये आने वाले समय में, मैं बात तो कर रहा हूं अप्रैल की, तो बेहतर रिजल्ट देगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवंथ कहां देख रहा है, बुध की राशि को, बुध स्वयं नीच का होकर बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, नीच काम से पैसा दे जाना है इसने आपको। धन वाले खाने की, आपके अल्टीमेटली सेविंग वाले खाने का मालिक है, तो आपको भाग्य से सेविंग का योग बनाएगा, नीच काम से धन को संग्रह करने का, मकान खरीदने का, वाहन खरीदने का ऐसे योग बनाएगा, यदि हम मलमास को कंसिडर न करें। उसके बाद 7 8 9 10 देख रहा है 12th हाउस में, संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा, संतानों के स्वयं आपके एजुकेशन के विदेश जाने का योग बनाएगा, यानी शनि महाराज ने यहां थर्ड हाउस में बैठ के आपको धन का योग बनाना है। अब शनि का कॉम्बिनेशन राहु के साथ है, देखिए निश्चित रूप से आपको नीच काम से धन दे जाएगा। शनि का कॉम्बिनेशन बुध के साथ है, नीच काम से या लॉटरी सट्टा जुआ झटके वाले काम से पैसा दे जाएगा। शनि का कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ है, तो आपको जो है ये जो लग्जरियस आइटम होते हैं, वाहन इत्यादि खरीदने का, या फिर जो है आपको प्लॉट या फिर जो भी आपको लेना है वो खरीदने का योग बनाएगा। शनि का कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ है, तो थोड़ा लोचा है, सूर्य बाप है, शनि बेटा है, और दोनों में पड़ती नहीं है, तो यहां पे कंफ्लिक्ट आएगा, क्योंकि सूर्य बनता है आयु वाले खाने का मालिक, शनि बनता है लग्न का मालिक, तो थोड़े स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, वो भी तब जब आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन हो। यानी शनि सूर्य का यदि आपका कॉम्बिनेशन है तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा तब जबकि मार्केश हो। आपने कहा कैप्रिकॉर्न, मार्केश क्या है, 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति 12th हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में आता है, चंद्रमा मार्केश में आता है, आपका सूर्य भी यहां पे मार्केश में आता है। शनि लग्न का लॉर्ड होने से, सेकंड हाउस का लॉर्ड होने के बाद भी मार्केश की शेड से हट जाता है, और यही हाल बुध का होता है कि बुध भी मार्केश की शेड से हट जाता है। तो शनि ने आपको धन देने का योग बनाना है, ये ध्यान रखें। साढ़े साथी का दौर है, तो कैसे कैश करना है, कैसे साढ़े साथी का आप पे साढ़े साथी हो या ना हो, यानी मकर लग्न वाले जातक, आपकी जो है वो कुंभ राशि हो, मीन हो, मेष हो या न हो, दोनों केस में आपको शनि की दशा अंतरदशा है, तो आपको कैसे शांत करना है इस होलाष्टक में, होलिका दहन में, कल वो मैंने बताया हुआ है, वीडियो में देखिएगा। अब आते हैं हम अगले पे, राहुदेव। राहुदेव बैठे हैं आपके
बृहस्पति की राशि पे चांडाल योग बनाता है, आपके थर्ड हाउस में बैठा है, निश्चित रूप से ये आपको नीच काम से धन दे जाता है। पहली चीज, राहु देव ने आपको देख रहा है बुध की राशि को, आपको भाग्य से लाभ दे जाना है यदि राहु की दशा शनि के साथ है या बुध के साथ है। दूसरी चीज, उसके बाद यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, उससे बचना है आपने। केतु की अंतर प्रत्यंतर है, आपके भाग्य वाला खाना अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा, यानी आपको भाग्य के भरोसे कोई काम नहीं करना है। वैसे भी कैप्रिकॉर्न को भाग्य के भरोसे कोई काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद केतु यहां टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो बीपी इत्यादि चेक करवाते रहें अपने। उसके बाद राहुदेव केतु का अगला असर क्या है, राहुदेव पहला काम सूर्य पर ग्रहण लगाएंगे और केतु महाराज भी सूर्य पर ग्रहण लगाएंगे। सूर्य बेसिकली पिता को दिखाता है। अब यह बात और है कि कैप्रिकॉर्न की कुंडली में वो अष्टम का लॉर्ड होता है, तो मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी आपका जो है बृहस्पति में आपका जो है सूर्य के साथ राहु या केतु आते हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके शुक्र महाराज, देखिए शुक्र महाराज यहां पे बैठे हैं आपके उच्च के होके, मीन का शुक्र उच्च का है, बृहस्पति की राशि में है और शुक्राचार्य राक्षस गुरु है, बृहस्पति देवताओं के, दोनों में पड़ती नहीं है। शुक्र को यहां हलचल मचानी चाहिए, लेकिन क्या होता है शुक्र की राशि में स्वयं बैठे हैं बृहस्पति महाराज, ये कहते हैं भैया तू यहां हलचल मचाएगा मेरी राशि में, मैं यहां जो है तबाही डाल दूंगा। तो क्या है, दोनों एक दूसरे की पीठ खुजलाते हैं, तू मेरा हाथ खुजला मैं तेरा हाथ खुजलाऊंगा। तो शुक्र महाराज यहां बैठ के आपको याद रखें धन संपत्ति का योग बनाते हैं, फीमेल की साइड से आपको धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, लेडी लक आपका शूट कर जाता है। उसके बाद बहनों की साइड से भी लाभ का योग बनाता है। शुक्र यहां 2 और 7 का मालिक होता है। देखिए आपके शुक्र कहां का मालिक है, यहां लिख दूं मैं, आपके 2 और 7 यानी विश्व और तुला का मालिक होता है। वैसे भी योग कारक ग्रह माना जाता है आपकी कुंडली में कैप्रिकॉर्न्स, तो शुक्र की दशा अंतर्दशा है, धन का योग बनाएगा। थर्ड हाउस में फ्लक्चुएशन लाएगा, इसको समझ लीजिएगा। राहु शनि शुक्र बुध राहु सूर्य, इनमें से अगर 3 से ज्यादा का कॉम्बिनेशन है आपका वर्तमान में दशा अंतरदशा में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट करेगा, वो सब अलग बात है, और भाई बहनों वाले खाने को अनप्रेडिक्टिव बना देगा। यानी यदि आपकी संतान की कुंडली ये है, आप समझे मकर की, तो क्या है उसके इस समय छोटे भाई बहन होंगे, उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, छोटे भाई बहनों को बचाना होता है। खैर शुक्र महाराज यहां बैठ के कहां देख रहे हैं, भाग्य वाले खाने में अपने मित्र बुध की राशि को, बुध नीच का होकर बैठा है, बैठा उनके साथ है। बुध और शुक्र की युति है, शुक्र दिखाता है वैवाहिक जीवन की हार्मोनी, बुध दिखाता है उदासीनता, वैवाहिक जीवन में उदासीनता आ जाएगी। शुक्र के साथ सूर्य है, सूर्य की तपिश शुक्र का नाश कर देती है, वैवाहिक जीवन में अच्छी खासी हलचल आ जाएगी। वैसे भी कैप्रिकॉर्न को तो इस चीज का अभ्यस्त होना चाहिए। कैप्रिकॉर्न्स आपको 7th हाउस को इग्नोर करना पड़ता है। अब 7th हाउस मतलब आपने कहा साहब स्पाउस को इग्नोर कर दे, साहब शादी किस लिए करके लाएं? 7th हाउस यानी स्पाउस को इग्नोर नहीं करना, आपको स्पाउस के जो है जो एडिशनल एक्टिविटीज हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनको इग्नोर करना पड़ता है। यानी आप अपना कैप्रिकॉर्न है, चाहे बहन है चाहे भाई है, पूरा काम याद रखिए, आपको शनि लॉर्ड बनता है, आपको काम करना है, अपने आप को ताकत से काम में झोंक दे तो आपको निश्चित रूप से 7th हाउस का फ्लक्चुएशन मिनिमम परेशान करता है। कैप्रिकॉर्न घर से बैठ के काम कभी ना किया करें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी क्या कहते हैं वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं मेरे ख्याल से, उसको अवॉइड किया करें। तो मैं बात कर रहा था यहां पे कि शुक्र महाराज निश्चित रूप से आपको जो है देखिए देख रहा है भाग्य वाले खाने में, भाग्य से संतानें दे जाएगा। जो कैप्रिकॉर्न बहनें हैं संतान के लिए प्रयास कर रही हैं, उनके लिए कंसीव करने का बहुत बेहतरीन समय है। शुक्र महाराज यहां बैठ के आपके संतानों का भी जो है वो भाग्योदय करेगा, संतानों को जॉब दे जाएगा, आपके जो है ये समझ लें संतानों से आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरी बात, भाग्य से आपको आपके कर्म क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। तो शुक्र ने आपको धन देने का योग बनाना है, इसको कैश करना आपको आना चाहिए। बुध महाराज ये तो नीच के बैठे हैं, ठीक है, कहां का मालिक होता है? 3 और 6 का, मिथुन कन्या का, आपके जो है 6th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य वाले खाने का मालिक है, स्वयं नीच का होकर बैठा है। पहली बात तो यह नीच काम से राजा बना देता है, अगर आप तरीके से करना जानते हैं कौन से नीच काम होते हैं, मैंने बताया इंफॉर्मेटिव वीडियोज में। अब बुध यहां नीच का है, शत्रु पक्ष थोड़ा नीच का हो जाएगा। किसी भी पन्ने पे साइन करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, बुध की अंतर प्रत्यंतर बहुत चौकन्ने होकर करें। कहीं भी साइन करते हैं, कोई पॉलिसी कराने आता है, आपके यार दोस्त पीछे पड़ जाते हैं, ये कर ले, ये इन्वेस्टमेंट कर ले। ध्यान से रहिएगा, मैक्सिमम केस में यार दोस्तों के साथ किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको हासिल कुछ नहीं होता है, मैक्सिमम केस में बोला मैंने। बुध महाराज यहां पे आपके कन्या का देखिए अपनी जो है वो उच्च की राशि को देख रहा है, आपके 7th हाउस से 3rd हाउस, आपके स्पाउस के भाई बहनों वाले खाने में फ्लक्चुएशन मच जाएगा, ठीक है, होने दे, क्या करेंगे उसमें। बुध महाराज यहां बैठ के लिटिगेशन का योग बनाएंगे, आप पे आक्षेप का योग बनाएंगे, आपके भाग्य से जलने वाले शत्रु पैदा करेंगे, फ्लक्चुएटिंग एनिमी पैदा करेंगे। वैसे भी कैप्रिकॉर्न आपके दुश्मन जो होते हैं वो नपुंसक होते हैं, इसको याद रखिएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ का मालिक क्या है? बुध है। तो बुध क्या दिखाता है? नपुंसकता दिखाता है। तो खैर इस पे बाद में बात करेंगे कभी, आपके जो कैप्रिकॉन की मेन सीरीज है। तो बुध ने यहाँ आपको धन देने का योग बनाना है, नीच का होकर बैठा है, समझदारी से काम करेंगे तो आपको ये धन दे जाएगा। परम न्याय का देवता होता है बुध, याद रखिए। इसलिए साफ कैप्रिकॉन से कहता है यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। कैप्रिकॉन को अपने काम के साथ न्याय करना पड़ता है। खैर प्रवचन बाद में होगा, पहले हम देखते हैं बुध के बाद तो धन का योग बनाना है। अब ये भगवान भास्कर बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में। मालिक मालिक कहां का है? आपके अष्टम का है। यदि आपका सूर्य के साथ बुध का, देखिए सूर्य नॉर्मल है और बुध यहां नीच का है, कॉम्बिनेशन बनता है। सूर्य के साथ उसके पुत्र शनि का कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि आपके अकल्ट की शिक्षा प्राप्त करने का, तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने का बहुत मजबूत समय रहेगा आपके लिए आने वाले मंथ अप्रैल में, या तंत्र की साइड से कोई लाभ प्राप्त करने का ऐसा भी योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ पैतृक संपत्ति का भी आपको योग बनाएंगे। हालांकि बैठा बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति से एनिमिटी नहीं है। अगर शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है आपके जो है थोड़ा आर्गुमेंट हो भाई बहनों की साइड से। टेम्परामेंट में शांत रखिएगा। अब सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं 14 तक, और 14 तक सूर्यदेव पे राहु ग्रहण लगाएंगे। मैंने बताया मार्केश का कॉम्बिनेशन है, हेल्थ इश्यूज ध्यान रखिएगा। लेकिन पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। सूर्य शिफ्ट हो जाएगा 14 अप्रैल को मेष में, उच्च का हो गया सूर्य आपके 4th हाउस में, मंगल की राशि में। और वो मंगल जो स्वयं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में नीच का हो जाएगा। तो सूर्य और मंगल की गर्मी माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगी। सूर्य देखेगा शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, कार्य क्षेत्र में हलचल लाएगा, काम धंधे में हलचल लाएगा। लेकिन येन केन प्रकारेण ये धन प्राप्ति का योग आपको दे जाएगा। ठीक, तो सूर्यदेव ने ये रखना है, याद रखिएगा। 14 अप्रैल के बाद स्पाउस से भी आर्गुमेंट का योग बनेगा। काम धंधे में आक्षेप का योग बन सकता है यदि आपके 10th हाउस का लॉर्ड शुक्र बैठ गया है 6th हाउस में, या कोई ऐसा ग्रह जो यहां देखता है 10th हाउस में और 6th हाउस में, तो काम धंधे में आक्षेप का योग बनता है, खासकर अपोजिट सेक्स से। ये आपके बड़े ग्रहों की युति है। इनका युति में क्या मिलना है बताया मैंने आपको। अब आते हैं आपके फर्स्ट शनि तो हो गया। थर्ड हाउस में क्या लिखा है? 12। हमने कहा साहब 9th और 12th का मालिक तो बृहस्पति होता है। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके 5th हाउस में। अब बृहस्पति की दशा है, 5th हाउस में बैठा है, शुक्र की राशि में। आपने कहा साहब बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के, ये तो पंसाब स्थान हानि कर देगा, क्योंकि बृहस्पति की पड़ती नहीं है शुक्र से। यस, स्थान हानि का योग बनता है, लेकिन तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन, यानी आपका बृहस्पति में शुक्र में आपका सूर्य और चंद्रमा चल रहा है। तो बहनों कंसीव करना अवॉइड करना जब तक बृहस्पति महाराज यहां बैठे हैं, या ये कॉम्बिनेशन दशाओं का हट ना जाए। यानी बृहस्पति में आपके शुक्र में सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है कंसीव करने में। अब बृहस्पति महाराज 9th और 12th के मालिक हैं, 12th हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में है, बैठा है संतान वाले खाने में। और बृहस्पति की राशि में स्वयं इतने ग्रह बैठे हैं, शुक्राचार्य बैठे हैं उच्च के होके। बृहस्पति यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा? बुध की राशि को। अब बृहस्पति देख रहा है बुध की राशि को, कोई इशू नहीं है, लेकिन बुध नीच का होकर बैठा है। दूसरी बात, वहां केतु महाराज बैठे हैं, यानी चांडाल की पूछ बैठी है। अब चांडाल की पूछ भी तो चांडाल हुई, तो बृहस्पति की दृष्टि है केतु पे, नीच काम से भाग्य दे जाता है आपको भी, आपके संतानों को भी। दूसरी बात, बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो थोड़ा जिसे बोलते हैं इधर उधर यत्र तत्व संबंध बनाने से बचिएगा, यानी नैतिक रूप से संभल के रखिएगा। क्योंकि बृहस्पति जब देख रहा है आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th आपके केतु महाराज को, तो भाग्य से आपको इलिजिटिमेट, यानी कि जो लॉफुल न हो कहिए, है ना, तो ऐसी संतान के होने का योग बनाता है। तो यहां पे थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, निश्चित रूप से ये इसके बाद भी यदि बृहस्पति में शुक्र का और चंद्रमा और सूर्य का कॉम्बिनेशन नहीं है तो भाग्य से संतान देने का मजबूत योग बनाता है। यानी बहनों, ये तो मैंने उल्टी बात कह दी। हाँ, इसको समझें आप। यदि बृहस्पति के साथ शुक्र का और चंद्रमा सूर्य का कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपके कंसीव करने का मजबूत योग बनता है। और यदि बृहस्पति के साथ आपके सूर्य, चंद्रमा इनका और शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो आपको गर्भस्थ शिशु की, छोटे बच्चों का ध्यान रखना है। उनको जो है आप जो है आने वाले मंथ में, अगर बच्चे आपके टीनेजर हैं, वाहन देना अवॉइड करें। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th संतानों का भाग्य जागेगा। उसके बाद देख रहा है कहां? लाभ वाले खाने को। देखिए, संतानों को, यानी भाग्य से आपको संतानों का लाभ दे जाएगा और भाग्य से ही आपकी संतानों को भी लाभान्वित करेगा। कहां का मालिक है बृहस्पति महाराज? मालिक बनता है आपके जो है 12th हाउस का। तो बृहस्पति की शेड में क्या है? आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा। बृहस्पति स्वयं बैठ गया है 12th हाउस में, विदेश जाएंगे, लौट के आ जाएंगे कुछ समय बाद, ऐसे भी योग बनाता है। लेकिन आपकी संतानों को ये विदेश भेजने का, भाग्य से विदेश जाने का, भाग्य से विदेश में लाभ प्राप्त करने का मजबूत योग बनाएगा। आपके भ्रमण का भी योग बनाएगा। बृहस्पति की महादशा चल रही है तो आपके आने वाले मंथ अप्रैल में
घूमने का भी, कहीं निकलने का भी योग बनता है। ये मार्च से ही आपका योग स्टार्ट हो जाएगा। तो बृहस्पति की ये पोजीशन है। अब बृहस्पति देखिए 7, 8, 9, ये बड़ी अजीब सी बात हो गई, क्योंकि बृहस्पति ने देखा आपके मकर को, और मकर हम जानते हैं कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को देख रहा है। इसलिए मैंने बोला कि बृहस्पति का यूनिक बिहेवियर है, बहुत कम होता है बृहस्पति नीच काम से पैसा दे जाए। बृहस्पति यहां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नीच काम से, बुध नीच का है, नीच काम से लाभ देगा किसको? आपको देख रहा है, देखिए आपको देगा। तो ये आपको लाभ का योग बनाएगा बृहस्पति, आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, उससे बचिएगा। आपके फोर्थ हाउस में 1 लिखा है, आपने कहा साहब 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। मंगल महाराज बैठे हैं आपके 6th हाउस में, ठीक है। कब तक? 3rd ऑफ अप्रैल तक। 3rd ऑफ अप्रैल यानी स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में, 3rd ऑफ अप्रैल से पहले लिटिगेशन से, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा। उधार मत लीजिएगा किसी से, पैसा लौटा नहीं पाएंगे, कोई आपसे ले जाएगा तो लौटाएगा नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। पैसा तो कैप्रिकॉर्न देना ही नहीं किसी को, इसको ध्यान रखिएगा। और मंगल शिफ्ट हो गया 3rd ऑफ अप्रैल को, नहीं स्टार्टिंग ऑफ मंथ में मंगल आपके 7th हाउस में होगा, नीच का होगा। तो यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या शेड है, स्पाउस को घात का योग बनाएगा, ध्यान रखिएगा। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच के देखिएगा। हालांकि मन के सुकून, देखिए मन का सुकून वाले खाने का मालिक है मंगल, नीच का होकर बैठ गया है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, स्पाउस से माता के आर्गुमेंट का योग बनाएगा। हाँ, आपके स्पाउस को लाभ दे जाएगा, आपके स्पाउस से आपको लाभ दे जाएगा, आपके माता से आपको ज्यादा लाभ दे जाएगा ये। तो मंगल महाराज 3rd ऑफ अप्रैल के बाद 7th हाउस में आएंगे, आपको ध्यान रखना है स्पाउस के स्वास्थ्य और अपनी माता के स्वास्थ्य, और उन दोनों में एनिमिटी से भी बचना है। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देखा? कार्य क्षेत्र में शुक्र की राशि को, ठीक है। आपको जो है निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र से लाभ दे जाता है। मन का सुकून काम धंधे से मिलता है, लेकिन माता या पत्नी को लेके, चाहे उनके स्वास्थ्य, चाहे उनके बीच के आर्गुमेंट को लेके मन अशांत भी करता है। देख रहा है लग्न में मंगल महाराज, देखिए यहां बैठ के अपने उच्च की राशि को, तो फिर से बोलता हूं मैं, आपको दे जाते हैं फायदा एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से, किसका? लाभ का फायदा, ऐसा योग बनाता है। और मंगल देख रहा है शनि की राशि को, देखिए यहां बैठ के आपकी मकर कुंभ दोनों को, तो शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है, मार्केश की शेड लाती है। आपकी फैमिली में हो सकता है आपको किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसे चांसेस बनते हैं। भाई बहनों की साइड भी किसी को झटका लगने का योग बनाता है। तो मंगल महाराज 7 और 1, 8 सेकंड हाउस लाइनेज में देख रहा है शनि की राशि को, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग बनाएगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा, वाहन खरीदने का योग बनाएगा, मकान के लिए प्रयासरत है लंबे समय से, तो शनि का कॉम्बिनेशन अगर आ गया है तो इस साल आपके मकान का भी योग बनेगा, यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। ये पोजीशन है आपके इसकी। उसके बाद हम आते हैं, आपके सब निपट गए ग्रह, यहाँ 1 बच गया, देखिए आपके 7th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा। अब 7th हाउस स्पाउस वाले खाने का मालिक चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है। यहां पहले समझ लें बुध मार्गी होगा 8 ऑफ अप्रैल को, 3 और 6 का मालिक होता है, भले ही नीच का होकर बैठा है, तो ये भाग्य में झटके से लाभ देगा आपको। 3 आपके जो है बुध मार्गी 8 ऑफ अप्रैल को, 8 के आसपास झटके में लाभ का योग बनाएगा। भाई बहनों वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग करेगा, वो अलग बात है। शुक्र मार्गी होगा 14 ऑफ अप्रैल को, योग कारक ग्रह होता है, तो शुक्र महाराज 14 के आसपास संतान होने का भी योग बनाएंगे, और संतानों के जॉब लगने का योग बनाएंगे। लंबे समय से प्रयासरत है जॉब में चेंज के, इंक्रीमेंट के, प्रमोशन के। यदि आपकी शुक्र की दशा बुध के साथ है, राहु शनि के साथ है, तो आपके इंक्रीमेंट, प्रमोशन या फिर स्थान परिवर्तन का योग बनता है। आगे बढ़ते हैं भाइयों और बहनों। चंद्रमा 21-22 को लग्न में आएगा, 6, 7, 8 को आपके 7th हाउस में। पहली बात तो ये 7th हाउस को हिला देगा। वैसे ही चंद्रमा 7th हाउस का लॉर्ड कर्क बनता है, 7th हाउस में फ्लक्चुएशन है, तो 21-22 को, 6, 7, 8 को आपको मन को हिलाएगा, दौड़ाएगा यहाँ वहां का कारण आपको। तो थोड़ा आपको मन पे कंट्रोल रखना है। 2, 3, 29, 30 को चंद्रमा उच्च का हो गया, 16, 17, 18 को चंद्रमा नीच का हो गया। संतानें हाईली अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी, एजुकेशन में गैप लाएगा, शिक्षा ले रहे हैं, शुक्र की राशि को देख रहा है, आपके एजुकेशन के दौरान इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा, जो अल्टीमेटली आपकी एजुकेशन में गैप लाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लाएंगे। कैप्रिकॉर्न, अगर आप ये सोचते हो कि आपको शिक्षा के दौरान इश्क मोहब्बत करने से आपका जो पार्टनर है वो तो आगे बढ़ जाता है, आप वहीं रह जाते हैं, इससे बहुत बचना होता है आपने। तो आपके बच्चे भी हैं अगर टीन एज में है, तो ध्यान रखना है आपने कि वो इश्क मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े, एजुकेशन लें, उसके बाद उनसे कहिए कि खूब अपना जो भी एंजॉय करे, वो उनकी लाइफ है। उसके बाद चंद्रमा उच्च का हो गया, चंद्रमा नीच का हो गया, 7th हाउस में हलचल। चंद्रमा आप लेके आए हैं आपके वृश्चिक में, 7th हाउस पीड़ित, आपका स्पाउस वाले खाने में हंगामा, खैर वो बात की बात है। उसके बाद 1, 27, 28 को आपने 14, 15 को कैसा बीचे, अपने काम धंधे में नहीं करना है। फिर देख रहा है शुक्र की राशि को, तो फिर वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, काम धंधे में, स्थान में। 1, 27, 28, 14, 15 को कैसा भी अच्छा मौका मिले, अच्छा मकान मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा जब तक बुध की अंतर प्रत्यंतर न हो। भले ही नीच का है, लेकिन आपको चेंज में सहयोग कर देगा। आपके चंद्रमा बैठ गया 25, 26 को 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन। वैसे ही
25-26 को यहाँ पे देखिए सूर्य जा चुके थे, 4 ग्रह थे, 5वां ग्रह फिर आ गया, यानी सूर्य हटा तो चंद्रमा की शेड आ गई, कोई दिक्कत नहीं। 11, 12, 13 को चंद्रमा यहाँ आएगा, तो 11, 12, 13 को 25-26 को चंद्रमा के तुका युति दोष आपके थर्ड हाउस में होगा। जातकों टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, मार्केश का कॉम्बिनेशन है, तो भाई बहनों की साइड किसी को झटका लगने का योग, भाई बहनों से आर्गुमेंट से बचिएगा 11, 12, 13, 25, 26 को। उसके बाद 25, 26, 11, 12, 13 को भाग्य को हाईली अनप्रेडिक्टिव कर देगा। कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो भाग्य के भरोसे हो कि अगर ऐसा हो गया तो मैं ये करूंगा, ऐसे में रहेंगे तो 25, 26 को 11, 12, 13 को धोखा खाएंगे। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन के इश्यू से बचिएगा। 23, 24 को सेकंड हाउस 9, 10 आपका जो है अष्टम, 23, 24 को आपने और 9, 10 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लाइनेज में हलचल का योग बनता है, पैतृक संपत्ति में हक जमाने का योग बनता है। ये चांसेस बनते हैं कि इस महीने आप जो है, यानी कि इस महीने के कह लीजिए होली के बाद से नेक्स्ट मंथ के अंत तक आप अपनी पैतृक संपत्ति में कुछ प्रोसेस आगे बढ़ाओ, ऐसा योग बनता है। 4, 5 को आपके आया 6th हाउस में, 19, 20 को आया आपके 12th हाउस में, तो यहाँ 4, 5, 19, 20 को स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, झटके में आपका पैसा खर्च होने का योग बनता है। आपको किसी भी चीज का चंद्रमा पानी के काम से बचना है। चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा, बनी बुध की राशि का, और बुध नीच का होकर बैठा है। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बॉडी के अंदर बच के रहिएगा। तो ये ग्रहों की स्थिति रहनी है भाइयों और बहनों। कैप्रिकॉन आपको कैश करना है। यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, शनिदेव ट्रांजिट में आपके थर्ड हाउस में आए हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में शनि, सूर्यदेव, केतु, चंद्रमा, मंगल से दृष्ट नहीं है और आपके थर्ड हाउस में आए हैं, शनि की ट्रांजिट में आए हैं, शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, उसको कैश कीजिएगा। कैसे कैश करते हैं शनि को मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में, तो सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।